बच्चों आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 13.2 सांख्यिकी का प्रश्न संख्या 1। क्या है प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष के में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। कैसे देखिए, आयु वर्षों में दे रखा है रोगियों की संख्या। इसका मतलब यह है कि 5 से लेके 15 वर्ष तक के आयु के जो रोगी हैं उनकी संख्या कितनी है? 6 है। 15 से 25 साल तक के रोगियों की संख्या 11 और 25 से 35 साल तक के 21, फिर 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो हम यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि आप माध्य निकालना तो सीख चुके हैं, तो मेरा मकसद आपको बहुलक कैसे निकालते हैं यह सिखाना है। ठीक है, तो बहुलक निकालने के लिए जैसे हमने छोटी क्लासों में किया है, सीखा बच्चों, यदि हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत नहीं भी होते हैं, ठीक है, तब हम जब बहुलक निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं, कौन सा आंकड़ा सबसे अधिक बार आ रहा है। क्या देखते हैं, कौन सा आंकड़ा या प्रेषण सबसे ज्यादा बार आ रहा है, वही क्या होता है, उन आंकड़ों का बहुलक होता है। तो यहां पर भी कुछ कुछ वैसे ही करना है। यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग पहचानना है। बच्चों देख लो, यहां पर बहुलक वर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, बहुलक वर्ग का मतलब होता है वह वर्ग जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। ठीक है, किसकी है देखिए, इसमें किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है, रोगियों की संख्या किसमें ज्यादा है, सबसे 23 है, सबसे ज्यादा। इसी को पकड़ लेना है बच्चों, यही मेरा बहुलक वर्ग है। इतना आसान है। सबसे पहले हमें क्या छांटना होता है, बहुलक वर्ग। उसके लिए हम क्या देखते हैं, अधिकतम वर्ग बारंबारता। ठीक है, क्या देखेंगे, हल। अधिकतम वर्ग बारंबारता, बारंबारता बराबर क्या है, 23 है। इसको बोलते हैं अधिकतम वर्ग बारंबारता। ठीक है, इस बारंबारता के संगत वर्ग कौन सा है। ठीक है, इस बारंबारता के, इस बारंबारता के संगत वर्ग, इस बारंबारता के संगत वर्ग कौन सा है बच्चों, 35 से लेके 45 तक। समझ में आ रही बात। तो इसलिए सबसे पहले आपको बहुलक वर्ग, यही मेरा क्या है, बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया, 35 से लेके 45 तक। ठीक है, अब सारी बातें यहां पर आएंगी। देखिए, ये इसमें इतनी चीजें जाननी है आपको। कितनी चीजें देखिए, जो इसका सूत्र है बहुलक निकालने का, एल क्या चीज होती है। ठीक है, पेन चेंज कर देता हूं, एल F1 F0 F2 और H। ठीक है, तो देखिए मैं एक एक चीज बताऊंगा, आपको ध्यान से समझना है। एक ही सवाल बहुत है सीखने वाले के लिए। एल क्या चीज होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब देखिए इसमें ये बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा क्या है बच्चों, 35। तो एल का मान कितना हो गया, 35। आगे बात समझ में। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है 35 से 45, इसकी निम्न सीमा क्या होगी 35 और उच्च सीमा क्या हुई 45। एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। यह मानते हुए कि सभी अंतराल बराबर मापों के हैं। देखिए बराबर मापों के होंगे वर्ग अंतराल सारे। ठीक है,
इसमें से इसको घटाओगे तो 10 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 10 आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो भी 10 आएगा। उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। इसका मतलब उनकी जो माप है वो कैसी है? बराबर है। समझ में आ रही बात? तो h क्या चीज होती है? वर्ग अंतराल की माप। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। तो ये कितनी है बताइए? कितना है? 10 है। 15 में से 5 घटा दो, 15 ऋण 5, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। 45 में से 35 घटा दो तो भी क्या आएगा? 10 ही आएगा। तो h कितना है? 10 है। अब ये चीज समझने की है, F1, F0 और F2, ठीक है। देखो ये जो होता है ना बच्चों, ये चीज जो होती है, ये बारंबारताएं है ना, जो F शब्द यहां पर भी लिखा हुआ है, F से हम किसको दिखाते हैं? बारंबारता को, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो F0 का मतलब ये F1 होता है मेरा, याद रखिए। ये क्या होता है? F0। और ये क्या होता है? F2, ठीक है। यहां पर नहीं दिख रहा तो नीचे लिख देता हूं। ये F1 होता है और ये क्या होता है? F0। आगे बात समझ में? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखो F1 तो क्या चीज है? बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो ये तो कितनी होगी? 23। समझ में आ गई बात? बहुलक वर्ग की बारंबारता 23। F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता। तो ये कितनी है? ये 21 है। और F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। तो ये कितना हो गया? 14 हो गया। ये शब्दावलियां आगे समझ में? F0 क्या होता है? F1 क्या होता है? F2 क्या होता है? L क्या होता है? H क्या होता है? क्योंकि इन्हीं से यह सूत्र बना हुआ है। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप। इसमें हम क्या करेंगे? किसी भी वर्ग, कोई भी वर्ग लेकर के उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देंगे। उसके बाद F0 क्या है? बहुलक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता। बस इतना जिसको पता है, उसके बाद सूत्र याद करना है आपको। इसलिए बहुलक बराबर, यहां पर हम निकालेंगे बहुलक बराबर, ये सूत्र लिखेंगे L धन F1 माइनस F0, ठीक है, बट्टे, देखो L अलग है, हाँ, L के नीचे नहीं है बट्टे, याद रखिए इस बात को, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं क्योंकि नीचे पूरे ब्रैकेट में है ये F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 को किससे गुणा कर देना है? H से, गुणा H, ठीक है। अब देखिए मैं इन सब के मान रखूंगा यहां पर। L की वैल्यू कितनी है? 35 प्लस F1 का मान कितना है? 23 ऋण F0 का मान कितना है? 21 बट्टे 2 गुणा F1 की वैल्यू है 23, ठीक है, माइनस F0 की वैल्यू है 21 माइनस F2 की वैल्यू है 14। इस सबको किससे गुणा कर देंगे? H माने 10। आगे बात समझ में? यह समझ में आ गया, मान रखना। उसके बाद ये कितना हो जाएगा देखिए, 35 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे 2, ठीक है, 23 दूनी 46 ऋण, ये दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, दोनों ऋण के हैं, 4 और 1 5, 2 और 1 3, गुणा 10, तो ये हो जाएगा 35 धन
2/6 में से 5 घटाएंगे 1, 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20, 20/11 हो गया है। समझ में आ रही बात? तो 35, तो यह हो जाएगा 35 धन 20। भिन्न के भिन्न बना के नहीं करना है इसको, ठीक है? जैसे हम भिन्न को हल करते हैं, इसको अलग से भाग देना है आपको। 11 का भाग किस में देना है? 20 में। तो यहां पर देता हूं मैं, चलो यहां पर एक रफ काम कर लेते हैं इस जगह पर, ठीक है? 11 का भागा 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 11 कम 11, घटाएंगे कम से कम 3-4 स्थानों तक निकालना है। 10 में से 1 घटाएंगे 9, 1 में से 1 गया 0, ठीक है? अब यहां पर दशमलव लग जाएगा बच्चों, ठीक है? ऊपर लिख देता हूं, चलो यहां पर 1 दशमलव, ठीक है? अब दशमलव लगते ही यहां पर 0 उतार सकते हैं जितनी मर्जी हो, ठीक है? तो पहला 1 0 उतारते हैं, 90 हो जाएगा। 11 8 88, घटाएंगे 89 90 2, फिर 1 0 उतरेगा, ठीक है? 11 कम 11, 2 बार ज्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाता है। 11 कम 11, फिर घटाएंगे तो कितना आएगा? फिर 9 आएगा, फिर 0, फिर 11 8 88, ठीक है? फिर 2 आएगा, यानी कि फिर भाग 1 बार जाएगा। तो ऐसे क्रम चल रहा है। समझ में आ रही बात? तो कितना आ गया है बच्चों? 1.181, फिर 8 1 ऐसे चलते रहेगा। तो मैंने कितने स्थानों तक ले लिया? 5 स्थानों तक। यदि मुझे 4 स्थानों तक शुद्ध उत्तर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि यह 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा होता है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, ठीक है? तो इसमें इसको जोड़ेंगे तो 35 और 1 कितना हो जाएगा? 36.8182, 8182। तो इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा? 8182 होगा। आगे बात समझ में?